का बहुत स्वागत है और खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और गलत जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई है। प्रदूषण के मामले पर 4 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तो आज कोर्ट में सुनवाई हुई, सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वायु प्रदूषण को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। गलत जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई। प्रदूषण के मामले पर 4 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर ये सुनवाई आज हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता संभव शर्मा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अब संभव, क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ जिस वक्त सुनवाई हुई वायु प्रदूषण को लेकर? क्या कुछ कोर्ट में दलीलें पेश की गई और कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, प्रदूषण को लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई आज हुई, जहाँ पर दोनों राज्य पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरीज को समन किया गया था। दोनों ही मौजूद थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। दोनों ने अपनी दलीलें रखी। दोनों ने कहा, पहले पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लगभग 1000 केसेस हैं जहां पर स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के मामले हैं, जिसमें हमने लगभग 400-450 केसेस में एफआईआर दर्ज की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि इसका मतलब 600 लोगों को आपने छोड़ दिया, इसका क्या अर्थ है? क्या आप ये संदेश दे रहे हैं आम जनमानस में, या एक मैसेज आप दे रहे हैं कि जो पराली जलाएगा या जो पोल्यूशन करेगा उनको उस पर सरकार, जो राज्य सरकार है, वो कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी? इससे किस तरह का संदेश जाता है? साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से भी कहा कि आपने क्या किया है ग्राउंड पे, और एक तरह से कहा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीफ सेक्रेटरीज को, दोनों सरकारों को, पंजाब और हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया और कई कठोर सवाल पूछे कि ग्राउंड पे आप कर क्या रहे हैं, क्यों पराली की जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, क्यों पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, क्यों स्टबल बर्निंग, पराली का जलाने का मुद्दा अब भी एक मुद्दा है, क्या एक्शंस जमीन पे लिए जा रहे हैं, और जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स दोनों स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज ने सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में, उससे कोई खास खुश नहीं दिखी सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से नाखुश दिखी। साथ ही साथ पंजाब सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से भी सुप्रीम कोर्ट ने कई कठोर सवाल पूछे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हमें ज्यादा बोलने पे मजबूर मत कीजिए। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, वो एक फंडामेंटल राइट है और भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ साफ सुथरा उससे एनवायरनमेंट मिले, और कम से कम उसे ध्यान में रखिए और हमें कोई कठोर आदेश देने के लिए मजबूर मत कीजिए। साथ ही साथ CAQM, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उससे भी कई कठोर सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये पहली बार नहीं, पिछली बार भी जब हियरिंग हुई थी तो CAQM, जो एयर पोल्यूशन का जो पैनल है, उससे कई सवाल पूछे गए थे और आज भी पूछे गए। साथ ही साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्या इस पे कार्रवाई होगी, और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है, जहां पर कहा गया है कि जो 13 हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर ये घटनाएं, पोल्यूशन की घटनाएं ज्यादा हैं, उनको कम करने के लिए, उसे कम करने के लिए दिल्ली की सरकार भी क्या कदम उठा रही है। तो इस मामले की अब सुनवाई नवंबर में होगी, और आज बड़े कठोर, बड़े सख्त लहजे में जस्टिस AS अभय S ओका की बेंच ने टिप्पणियां की, और ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। अब देखना होगा कि
बिल्कुल संभव, क्योंकि अपने आप में काफी परेशान कर देने वाला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है। हवा दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। लोग जब घरों से बाहर निकल पड़ रहे हैं तो सांस लेने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चिंता जाहिर की है वो भी लाजमी है और प्रशासन को, सरकार को भी इस पर कोई ना कोई कदम उठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल 2 हफ्ते में अब जवाब मांगा गया है। सरकार की ओर से क्या कुछ कदम अब उठाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हवा जो है वो खराब होती जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर आदेश दे दिए गए हैं तो कब तक अब प्रिकॉशंस लिए जाने शुरू कर दिए जाएंगे, कब तक जो प्रदूषण है उसको बढ़ने के लिए, उसको कम करने के लिए रोक लगाई जाएगी? देखिए, जिस राज्य सरकार का सबसे बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरी जब यहाँ कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट उनपे कई कठोर, मतलब कठिन सवाल पूछ रही है और कई जवाब वो दे भी नहीं पा रहे हैं, तो ये साफ है कि जुडिशरी अपनी तरफ से सवाल और डायरेक्शंस और आदेश दे रही है, लेकिन आखिरकार ये काम एग्जीक्यूटिव का है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, हमारी 3 विंग्स हैं सरकार की, गवर्नेंस की, तो उसमें अब देखना होगा एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जाके, ग्रास रूट पे जाके वो लोग काम करते हैं, जमीन पे जाके एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन है, जो कानून का पालन है, वो उन्हें एग्जीक्यूटिव्स को करना है। और जिस तरह से एग्जीक्यूटिव्स पे बड़ी सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, इसमें देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि अब चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि बार बार पराली की हर साल हम सुनवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं हो रही है सुनवाई, उसके बावजूद ग्राउंड पे इतना एक्शन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप देखना होगा कि क्या इसके बाद कुछ कंप्लायंस स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं या ये पॉलिटिकल पावर प्ले के रूप में कहीं ना बदल जाए मैटर, ये देखना होगा। बिल्कुल, और 4 नवंबर का ही इंतजार अब है कि कब तक सरकार तब तक अपना जवाब भी पेश करेगी और इस 4 नवंबर को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ होता है वो भी देखना रहेगा। बहुत शुक्रिया संभव, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए